नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 18। ठीक है, क्लास नंबर 18 में आपको जो है यहाँ पे 18वां प्रैक्टिस सेट आज करवाएंगे। ठीक है, और याद रखना मिशन वर्दी बैच 2024 जो दिए हैं इसके तहत आपका ये 18वां क्लास है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 17 तक क्लास कर चुके हैं। जिसका भी छूटा है एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। और याद रखना मेन टारगेट हम लोगों का है एग्जाम तक में यहाँ पर हम लोग को 70+ पहुँचाना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। इसीलिए दोस्तों याद रखना सभी क्लास को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि 2 बजे भी आपका जो है लाइव क्लास करवाते हैं, जिसमें आपका जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक्स लेके आते हैं, जिसमें आपका जो जीके रहता है, उसके बाद आपका जो साइंस रहता है, करंट अफेयर रहता है, हिंदी रहता है, सारा वहाँ पे आपको मिक्स के रूप में करवाते हैं, ताकि आप लोगों को 70+ स्कोर आए। ठीक है, और आप लोग एग्जाम भी पास करें। ठीक है, डेली आपका ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है, तो सभी लोग जरूर इस सेट को भी लगाएंगे, इस क्लास को लगाएंगे। दोनों क्लास आपको लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों आपका जो क्लास है एग्जाम तक चलेगा। एग्जाम तक दोस्तों आपको दे रहे हैं 70+ स्कोर करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसी को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। क्या यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण। तो ठीक है, याद रखना भारत का जो अर्थव्यवस्था है, याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन में से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना आपसे पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी है। ठीक है, नर्तकी है यहाँ पे सिवाय मतलब आपको एक चुनना है कि कौन जो है यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों यहाँ पे संबंध नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा, शुभा मुदगल याद रखना एक गायिका है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लोन आइलैंड, क्या पे क्लोब आइलैंड यहाँ पे कहा जाता है। तो क्लोब आइलैंड दोस्तों याद रखना किसे कहते हैं, ये हो जाएगा जंजीबार। क्या होगा ये, जंजीबार। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके मुगल साम्राज्य का संस्थापक यहाँ पे कौन है। देखिए मुगल साम्राज्य का स्थापना कब होता है, तो याद रखना 1526 ईस्वी में। ठीक है, और 1526 ईस्वी में दोस्तों याद रखना पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसी के दौरान दोस्तों जो है बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, 1526 में ही। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से राइट क्या होगा, ए हो जाएगा, ये बाबर। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म याद रखना 1869 में। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। और याद रखना डेट पूछे तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एशेज क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला है। एशेज यहाँ पे दोस्तों जो है एक क्रिकेट का टेस्ट श्रृंखला है जो किन 2 देशों के बीच खेला जाता है। तो एशेज टेस्ट श्रृंखला खेला जाता है याद रखना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए विद्युत का सुचालक यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना विद्युत का जो सबसे ज्यादा सुचालक होता है चांदी होता है। ठीक है, चांदी, और याद रखना चांदी को ही रजत भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसी को बोलते हैं दोस्तों याद रखना एडीबी। ठीक है, इसका मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ है, तो मुख्यालय इसका हो जाएगा मनीला। कहाँ होगा, मनीला फिलीपींस में। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना अगर पूछे इस बैंक की स्थापना कब हुआ, तो याद रखना 19 दिसंबर 1966 को जो है इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, ईस्वी भी याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है। कंप्यूटर का जो माउस होता है उसमें दोस्तों इसका आविष्कार करके किसने किया है, तो याद रखना ये क्या होगा, डगलस। क्या होगा, ये डगलस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना डगलस ने दोस्तों जो है इसका आविष्कार कब किया था, तो याद रखना 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बोला जाता है याद रखना शिवनाथ। क्या होगा, ये शिवनाथ। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे तिरुवल्लुवर। क्या यहाँ पे तिरुवल्लुवर को समर्पित यहाँ पे
वल्लुवर कोट्टम, क्या यहाँ पे वल्लुवर कोट्टम दोस्तों जो है कहाँ स्थित है? तो वल्लुवर कोट्टम दोस्तों याद रखना ये कहाँ है? तो चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य, सबसे ज्यादा दोस्तों शिक्षित राज्य कौन सा है? तो ये आपका क्या होगा? केरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो याद रखना क्या होगा? ये आम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एकमात्र भारत की दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का दोस्तों कार्यभार जो है 2 बार संभाला है। तो 2 बार संभालने वाले राष्ट्रपति पद को याद रखना, ये क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों याद रखना, ये मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं इसके तहत ये आपका 18वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले याद रखना हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 17 तक क्लास कर चुके हैं। ठीक है, याद रखना इन सभी को आप अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके आप फटाफट कर लीजिए रिवीजन, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिया। ठीक है, और याद रखना किसी भी तरह कोशिश कीजिए 70 प्लस स्कोर करने का। ठीक है, तभी यहाँ पे रिजल्ट होगा और तभी हम लोग यहाँ पे सेफ भी फील करेंगे। इसी बार दोस्तों नौकरी लेना है, 21,391 पोस्ट हम ही लोग के लिए है। ठीक है, हम ही लोग को यहाँ पे इसमें नौकरी लेना है, इसीलिए जी जान लगा दीजिए, जितना मेहनत करना पड़े इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, भारतीय कर कि जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के संगीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना ऑस्कर पुरस्कार के सम्मानित जो किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी कि आपका क्या होगा? गुलजार और AR रहमान। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे मैथ है, यहाँ पे क्या दिया है कि 9 पे पावर यहाँ पे दिया है 3/2 का मान क्या होगा? तो 9 पे पावर 3/2, 9 को पहले तोड़ लीजिए तो 9 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी का दोस्तों यहाँ पे क्या गुना में आपका क्या हो जाएगा? पावर, यानी कि 3/2। तो यहाँ पे 2 आपका कट गया, 3 पे पावर आपका कितना बचा? 3। 3 पे पावर 3 आपका 3 बार गुना करेंगे 3 को तो कितना आएगा? 27 आएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों याद रखना पीछे जो हम लोग 10 सेट को लगभग रिविजन किए हैं, पिछला 10 सेट को, उसमें आपका हर एक सेट में 20 प्लस मैथ का हम लोग रिवीजन किए हैं। एकदम बेसिक मैथ, एकदम बेसिक, एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाला सारा मैथ है, तो इसीलिए मैथ को अच्छे से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इस चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? भवन का जो निर्माण किया गया था याद रखना पक्का ईंट से। ठीक है, पक्का ईंट या जले हुए ईंट होगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, चीनी यात्री हेनसुआंग जो है 7वीं शताब्दी AD में करे के दौरान भारत आया था। ठीक है, हेनसुआंग का भारत उसमें भ्रमण का उद्देश्य क्या था? यानी कि हेनसुआंग जो भारत आया था भ्रमण करने के लिए, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य दोस्तों याद रखना नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके, राजकोषीय घाटा, क्या पे राजकोषीय घाटा का दोस्तों अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा का दोस्तों अर्थ क्या होता है यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्व प्राप्तियों से खर्चा को दोस्तों यहाँ पे खर्च को घटाना। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र को भी अच्छे से कवर करना, क्या है कि यहाँ पे आपका जो है 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। मिनिमम 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखना 5 में कम से कम 3-4 यहाँ पे भी सही करना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ों को। 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको सारा करवा देते हैं। ठीक है, सारा वहाँ पे आपका मिक्स क्वेश्चन के तौर पर करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करे कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों कहते हैं किसे? तो याद रखना एडम स्मिथ को। किसे? एडम स्मिथ। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से बेमेल को यहाँ पे चुनना है। ठीक है, बेमेल यहाँ पे चुनेंगे तो यहाँ पे देखिए बृहस्पति एक आपका क्या है? ग्रह है। ठीक है, बुध भी आपका एक ग्रह है, शनि भी आपका एक ग्रह है, लेकिन आपका यहाँ से सूर्य क्या हो जाएगा? आपका एक प्रकार का तारा है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य यहाँ से राइट आंसर, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? अलीगढ़, अलीगढ़ कर कि किस लिए प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ दोस्तों याद रखना ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ताला का सबसे ज्यादा वहां पे जो उत्पादन होता है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि अज्ञात सैनिकों यानी कि अननोन सोल्जर्स का दोस्तों यहाँ पे जो है
स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों के लिए दोस्तों स्मारक जो बनाया गया था, याद रखना ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और इंडिया गेट याद रखना न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखना ये कहाँ है, तो मुंबई में। ये दोनों क्वेश्चन में दोस्तों कंफ्यूजन है, इसको आप अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का दोस्तों यहाँ पे प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्य या अध्यक्ष यहाँ पे पूछे तो याद रखना क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि केल्विन, क्या यहाँ पे केल्विन किसकी इकाई है? केल्विन दोस्तों यहाँ पे जो है किसकी इकाई है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तापमान। क्या होगा, तापमान, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सभी लोग यहाँ पे सेट को अच्छे से बनाएंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कि कितना आपका स्कोर आया। इससे आपको जो है जुनून और आएगा कि क्योंकि आपका जो है किसी को ज़्यादा आएगा, आपको किसी को कम आएगा, तो इससे आपको क्या होगा कि जिसको कम आएगा तो उसके अंदर में ये फीलिंग आएगा कि कैसे हम उसके तक पहुँचे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कमेंट जरूर करना कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें कि विश्व का सबसे वायुवृद्ध मैराथन दोस्तों धावक बताना है। सबसे वायुवृद्ध, तो सबसे वृद्ध दोस्तों याद रखना ये फौजा सिंह। क्या होगा, ये फौजा सिंह, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है या जो क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगता है उन सभी को आप कॉपी में लिखिए। अगर ये काम करेंगे 1.5 महीना में आप लोग कर लीजिए तो 100% आपका तैयारी हो जाएगा और रिजल्ट भी आपका होगा। ये काम आप लोगों को करना है रिजल्ट लेने के लिए, ठीक है, वर्दी लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसेन बोल्ट, यहाँ पे उसेन बोल्ट का नाम जो है किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है? तो उसेन बोल्ट दोस्तों याद रखना एक धावक था, ठीक है, यानी कि दौड़ हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, ए हो जाएगा। उसेन बोल्ट का संबंध दोस्तों याद रखना जमैका देश से है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लंदन यहाँ पे करे कि किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लंदन याद रखना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे पद पर किसकी यहाँ पे नियुक्ति की गई है? 14वें यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। और याद रखना यहाँ पे पूछा जाता है 14वें, 15वें, 16वें, इस टाइप से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पीछे का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष याद रखना कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर YV रेड्डी, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना वित्त आयोग का जो गठन होता है ये याद रखना 280 अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है। ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पे दृष्टि दोष, यहाँ पे दृष्टि दोष है जिसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है, ठीक है, परंतु नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। इसमें कौन सा दोष कहलाएगा, ठीक है, याद रखना। ये आपको पूरा क्लियर किए हैं कंफ्यूजन के साथ। देखिए जो चीजों को अच्छा से देखे, अगर दूर की वस्तु को अच्छा से देखता है तो दूर दृष्टि डायरेक्ट याद रखिए। नजदीक की वस्तु को अगर वो अच्छा से देखता है तो नजदीक दृष्टि, ठीक है, याद रखने चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है दूर का वस्तु को ये अच्छा से देख पाता, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि रहता तो आपका जो है मायोपिया हो जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि को जो दूर किया जाता है, याद रखना जो है आपको निकट दृष्टि पूछे किस लेंस के द्वारा दोस्तों दूर किया जाता है, तो याद रखना निकट दृष्टि हो जाएगा आपका अवतल लेंस से, ठीक है। दूर दृष्टि याद रखना आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय रेलवे अनुसंधान अभिकल्प कार्य की मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए रेलवे अनुसंधान और यहाँ पे अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय पूछे कहाँ, तो याद रखना ये लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ होगा, लखनऊ, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पेंशन, क्या यहाँ पे पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार विधेयक के विषय में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही है? कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा बताना यहाँ पे, ठीक है। 32 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। 32 का यहाँ पे अच्छे से आप लोग पढ़िए, तो यहाँ का जो है सी होगा। यहाँ पे यह पेंशन यहाँ पे जो है यह पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण को वैधिक यहाँ पे परिस्थिति यहाँ पे प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अतिरिक्त यहाँ पे जो है अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहा है कि कौन एक गैर संवैधानिक यहाँ पे जो है निकाय है एक प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना योजना आयोग, योजना आयोग एक आपका जो है गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना पूछे कब हुआ था, तो याद रखना योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये
15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च याद रखना 1950 में इसका स्थापना हुआ था। लेकिन अभी इसका नाम बदल के दोस्तों नीति आयोग कर दिया है, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना जो हुआ है, नीति आयोग जो किया गया याद रखना 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया और नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नीति आयोग अगर पूछे आपसे कि अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना पदेन प्रधानमंत्री होता है देश का, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी यहाँ पे आपको चुनना है, तो राइट आंसर आपका चमगादड़, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करके राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था या क्या कहलाती थी। तो याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसे दोस्तों जो स्थापना जो हुआ था एसबीआई का, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, ये 1955 ईस्वी में किया गया और डेट याद रखना 1 जुलाई को किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में बताए हैं। मांग का नियम, मांग नियम दोस्तों जो है किसके अनुसार है। मांग का नियम दोस्तों होता है याद रखना, इसमें कीमत में वृद्धि के साथ मांग की मात्रा में कमी होती है। स्वाभाविक बात है, किसी भी चीज का जो है दाम बढ़ जाता है तो आदमी कम खरीदता है। इस प्रकार से याद रखिए, यही आपका मांग का नियम होता है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान की मुद्रा यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, तो पाकिस्तान का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तानी रुपया, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। रॉक गार्डन आपसे पूछे कि कहाँ है, तो याद रखना चंडीगढ़ में, ठीक है। हिंदी में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना शैल उद्यान, ठीक है। ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था याद रखना नेकचंद, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिए शहर का नाम और एक से आपका नदी का नाम यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए लंदन आपका जो है टेम्स नदी के किनारे, आपको बताएं अभी इसका राइट आंसर सही है। ये पेरिस आपका सीन नदी के किनारे, ये भी आपका सही है। बैंकॉक आपका जो है यहाँ पे चाओ प्राया नदी, ये भी आपका सही है। और कोलकाता आपका जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है, कोलकाता आपका हो जाएगा किस नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, याद रखना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिल्का झील, यहाँ पे चिल्का झील के निम्न में से दोस्तों बताना है कि विषय में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही नहीं है चिल्का झील के बारे में। राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आपका गलत है, भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा गलत, ठीक है। और याद रखना नमकीन पानी वाली झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखना। और याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महानता की आर्द्र भूमि के रूप में नामित है ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसे सही मिलान करना है। यहाँ पे देखिए आपको सही मिलान यहाँ पे करना है कि कौन यहाँ पे सही जुड़ा हुआ है इसके साथ, घटना जो है गौतम बुद्ध के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपका 1 2 3 4 आपका ये सभी आपका सही है, यानी कि इसका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी आपका बिल्कुल सही है। इसका बौद्ध का जो ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ये भी आपका सही है। बुद्ध का पहला सिख दोस्तों यहाँ पे पहला सिख जो है सारनाथ में, ये भी सही है। बुद्ध का निधन कुशीनगर में, ये भी सही है। और बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसको सारा तथ्य को अच्छे से याद रखना, ठीक है। गौतम बुद्ध को दोस्तों याद रखना लाइट ऑफ एशिया, एशिया का दोस्तों ज्योतिपुंज के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि विश्व वन्य जीव निधि, क्या यहाँ पे विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है। विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर याद रखना पांडा है, क्या है, पांडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके सवाना घास का मैदान कहाँ है। सवाना घास का मैदान याद रखना ये कहाँ है, तो याद रखना अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना याद रखना 1985 में हुआ है, ठीक है। और 1985 में स्थापना कहाँ हुआ था, तो याद रखना ढाका में। कहाँ हुआ था, ढाका में, क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसका जो मुख्यालय है अलग है और स्थापना अलग जगह में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है सार्क का, और इसका स्थापना हुआ था ढाका में 1985 ईस्वी में, ठीक है। इसमें आपका कौन सा सदस्य आपका नहीं होगा, तो आपका जो म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है, ऑप्शन से ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान, मालदीव हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी दोस्तों इसका जो है सदस्य देश है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, कौन यहाँ पे नहीं सुमेलित कर लेना, नहीं सुमेलित है, ठीक है। एप्पल कंपनी का संस्थापक आपका जो स्टीव जॉब, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अमेजन का यहाँ पे ये लेरी पेज, ये गलत है। अमेजन का याद रखना जेफ बेसेज, क्या होगा, जेफ बेसेज हो जाता है। 1994 में इसका स्थापना किया था जेफ बेसेज ने, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फेसबुक का यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, ये भी आपका सही है। सी यहाँ से आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करेंगे, कौन नहीं सुमेलित है यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रशांत जो है अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि 2020 में प्रशांत का उम्र कितना है, 25 वर्ष, तो उसका जन्म कब हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है कि दोस्तों यहाँ पे 2020 में कह रहा है कि 25 वर्ष में है, तो जन्म कब होगा, तो जन्म दोस्तों इसी में से घटा दीजिए डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 1995 में। 1995 इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे मैथ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका दोस्तों जो है AXB, क्या यहाँ पे AXB का दोस्तों यहाँ पे मान मांग रहा है। तो AXB यहाँ पे जो इस टाइप का सवाल दोस्तों जो है आपका जो है 90 डिग्री इसका मान होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों यहाँ पे जो है पैकेज का भाग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दोस्तों पैकेज का भाग नहीं है। 48 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, इम्प्रेस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें यहाँ पे कि 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या मुख्य वजह था। 1922 में दोस्तों जो है आपका असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था, इसका मेन कारण क्या था, याद रखना, ये चोरी चोरा कांड जो हुआ था, जिसके कारण दोस्तों जो है असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्रकार की प्राप्तियों में जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ से जमा किया जाता है। ये सभी राजस्व जमा जो किया जाता है, याद रखना, भारत की संचित निधि में। कहाँ पर, संचित निधि में। यानी कि हम लोग जो टैक्स या कर ये सब देते हैं, ये आपका कहाँ जमा होता है सारा, तो भारत की संचित निधि। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार गुजरती है, यानी कि काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, याद रखना, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका हो जाएगा लिम्पोपो नदी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला, यहाँ पे क्या है, मकर, तो मकर याद रखना, लिम्पोपो। अगर भूमध्य रेखा को पूछे कि 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना कांगो नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो, यहाँ पे बिल्लो करके कहाँ से प्राप्त होता है। बिल्लो दोस्तों जो प्राप्त होता है, याद रखना, ये पतझड़ी वन से। कहाँ से, पतझड़ी वन से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी आपका क्या है, तो यांगसिटी, आपका यहाँ से क्यांग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यांगटीसी क्यांग। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। देखिए ग्रहण के दौरान दोस्तों जो पड़ने वाली छाया होता है, उसके काला भाग को जो कहते हैं प्राछाया, क्या बोलते हैं, प्राछाया। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। विपदा के दौरान दोस्तों योजना बनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपका यहाँ से सुभेद्यता। क्या होगा, सुभेद्यता। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सहलगनता, यहाँ पे सहलगनता की खोज यहाँ पे किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। सहलगनता की खोज याद रखना किसने किया, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बेटेसन। क्या होगा, बेटेसन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जेनेरा प्लांटेरियम का कि लेखक कौन है। जेनेरा प्लांटेरियम का दोस्तों यहाँ पे जो लेखक होगा कौन होगा, याद रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेंथम और हुकार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और इस सेशन को आप लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। सभी लोगों को स्कोर भी दोस्तों यह है साझा करना यहाँ पे, ठीक है, यानी कि कमेंट में लिखना है कि आप लोगों को कितना स्कोर आ रहा है, तो इसीलिए सभी लोग अटेम्प्ट भी लेते जाएंगे कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। एग्जाम तक में हम लोगों का टारगेट है 70+ कर लेना, ठीक है, यानी कि पहले 15 दिन पहले यहाँ पे हम लोगों का जो है एग्जाम से पहले आपको 15 दिन पहले 70+
करना है, ठीक है। इसीलिए आपको 2 क्लास दे रहे हैं। मिशन वर्दी बैच 2024 आपको दे रहे हैं 8 बजे मॉर्निंग में, और दूसरा क्लास आपका 2 बजे लाइव क्लास दे रहे हैं। लाइव क्लास दोस्तों सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। उसमें आपका जो है टॉप मोस्ट आपका जो है जीके हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद करंट अफेयर, हिंदी, सारा वहां पे करवाते हैं एग्जाम के पर्पज से, यानी कि 70+ जो है करने के पर्पज से। इसीलिए 2 बजे वाला क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, ध्यान रखना चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे करे कि प्राणंग क्या यहाँ पे परनांग के यहाँ पे करे कि बीजाणुधर, यहाँ पे जो है बीजाणु धनीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। देखिए बीजाणु धनीधर पत्ते को क्या कहते हैं परिणाम के दौरान, ठीक है। इसका राइट आंसर जो 58 का क्या होगा, डी हो जाएगा, बीजाणु पर्ण। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि साइकिस के यहाँ पे साइकस के प्रवाल मूल किसके सहायक होते हैं। साइकस के प्रवाल मूल जो है किसके सहायक होते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर बी होगा, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, स्थिरीकरण के लिए। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है कि मास के यहाँ पे मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है। मास में जल का जो वहन होता है दोस्तों ये किसके द्वारा, याद रखना, ये प्रेकाइनमा क्या होगा, ये प्रेन काइमा होगा। ऑप्शन से डी याद रखना। ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना। बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है। देखिए फ्लोएम में सहचर कोशिका दोस्तों जो पाई जाती है आवर्ती बीजी में, किसमें, आवर्ती बीजी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पौधा में फ्लोएम का काम क्या है, याद रखना, खनिज पदार्थों को दोस्तों पहुंचाता है, ठीक है। जल को कौन पहुंचाता है, तो याद रखना जाइलम, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या सोपनी परिणाम है, क्या सोपनी परिमाण है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्थिर विद्युत विभव। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे वेक्टर परिणाम नहीं है। वेक्टर परिणाम यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना ये गति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट एक समान गति वाला पिंड, क्या यहाँ पे एक समान गति वाला पिंड यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड जो है त्वरित हो सकता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक दूसरे प्रेक्षक द्वारा देखा जाने के बाद गेंद का पथ कैसा होगा। अगर सामने से कोई गेंद को देख रहा है तो उसका गेंद का पथ यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसा होगा। तो गेंद का पथ दोस्तों जो है परवलय हो जाएगा, ठीक है, परवलयकार। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि खपत का मनोविज्ञान का नियम क्या कहलाता है। देखिए खपत का मनोविज्ञान क्या कहलाता है, यानी कि नियम क्या है, तो नियम ये बताता है दोस्तों, याद रखना, खपत में समानुपातिक वृद्धि और आय में समानुपातिक वृद्धि में कम, ठीक है। ऑप्शन से ए हो जाएगा। दोनों तरफ यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से जो है आपका समानुपातिक में वृद्धि होगा, उसके बाद आय के समानुपातिक में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। खपत में वृद्धि और आय में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है। सामूहिक खपत से दोस्तों जो तात्पर्य क्या है, तो याद रखना ये देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि किसने दोस्तों करे कि लगान को भूमि उपज के दोस्तों जो है उस भाग के रूप में परिभाषित किया जो मुद्रा को दोस्तों यहाँ पे करे कि मूल और अनस्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है। ये किसने दोस्तों जो है आपका परिभाषित किया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर रिकार्डो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जैसे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिकार्डो एक अर्थशास्त्री है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको यहाँ पे किया जाने वाला एक भुगतान है। आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला एक भुगतान है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्पाद यूनिट। क्या होगा, ये उत्पाद यूनिट हो जाएगा, यूनिट। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है। भारतीय बैंक का दोस्तों लाभ जो होता है ये किसका भाग है, एक तो याद रखना विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति में आय का, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मंत्री परिषद यहाँ पे करे कि सामूहिक रूप से दोस्तों जो है किसके प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताए हैं, याद रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होता है ये लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके भारतीय संविधान में
राजनीति निर्देशक, यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों कहाँ से की गई है? तो याद रखना ये आयरलैंड के संविधान और यहाँ पे स्पेन, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखना राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा था एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कार्य के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सृजन का सुझाव यहाँ पे दिया है? पद का यहाँ पे सुझाव दिया गया था किस अधिनियम के तहत? यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का जो सुझाव दिया था किस अधिनियम के तहत? ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी होगा, 1919 का यहाँ पे अधिनियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे करेंगे दूध गंगा, क्या यहाँ पे दूध गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? यानी कि कहाँ अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी दोस्तों याद रखना कहाँ है? याद रखना ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? करके निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद वाला राज्य टोटल कितना है? तो 6 है। यहाँ पे बताएं कौन सा राज्य में है पूछ रहा है। तो है यहाँ पे क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? किसका यहाँ पे ऑक्सीकरण की विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। इनमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है, ये आपका गलत बात है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके अमोनियम सल्फेट, क्या यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र याद रखना दोस्तों ये NH4 का होल 2 इंटू आपका जो है SO4, ठीक है। ऑप्शन डी याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? करके निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है? एल्युमिनियम की जो यहाँ पे कार्य की तुलना में अधिक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा आपका फास्फोरस। क्या होगा? फास्फोरस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे कि मेलाकाइट, क्या यहाँ पे मेलाकाइट डैश का एक यहाँ पे अयस्क है? तो मेलाकाइट दोस्तों यहाँ पे किसका अयस्क है? तो याद रखना कॉपर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जाता है। जैसे आपका H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब आपका एक साइड दोस्तों यहाँ पे होता है, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 80 का बी हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है आज मैथ आपका कम था, ठीक है। मैथ जो दोस्तों याद रखना पीछे जो है 10 सेट जो लगातार पिछला किए हम लोग, उसमें लगभग हम लोग 200 से प्लस मैथ को कवर किए हैं, ठीक है। सभी मैथ आपका बेसिक है, सारा मैथ इंपॉर्टेंट था। तो आप अगर नहीं देखें जिसने भी, जाके जरूर आप उन लोगों को उन सभी चीज़ों को रिविजन कर लेना, मैथ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कहे कि 10 से 12 मैथ पूछा जाएगा, तो कम से कम यहाँ पे भी आपको 5 से 7 भी सही करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है, याद रखना। और बेसिक मैथ रहेगा, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं पूछेगा, एकदम बेसिक मैथ रहेगा। और दोस्तों जो पीछे जो रिविजन किए हैं आपको करवाए हैं, सारा बेसिक मैथ ही करवाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? हिंदी यहाँ पे आपको चुनना, यहाँ पे विशेषण संबंधित वाक्य यहाँ पे कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका सुनयना अच्छा चित्र यहाँ पे बनाती है। सुनयना नाम का एक लड़की है जो आपका जो अच्छा चित्र बनाती है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? करके निम्नलिखित में से दिशा शब्द का बहुवचन, दिशा शब्द का बहुवचन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये दिशाएं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे करके आषाढ़ का एक दिन, क्या यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन दोस्तों याद रखना ये मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। ऑप्शन डी हो जाएगा। कन्फ्यूज मत करना, आपको कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दे देगा, मोहन राकेश भी देगा, राकेश मोहन भी देगा, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, याद रखना मोहन राकेश को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से दोस्तों जो है अनुचित जोड़े को छाटिए। अनुचित जोड़ा जो है एक छांटना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। तूती बोलना, रिक्त होना, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। डंके की चोट पर, इसका मतलब है अस्पष्ट शब्दों में, ठीक है। जहर की पुड़िया यहाँ पे धोखेबाज, ढेर करना यहाँ पे हरा देना, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि यहाँ पे कि वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे आपको चयन करना। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध जो लिखा है आपका यहाँ पे ये परमार्थ यहाँ पे अशुद्ध लिखा है। ऑप्शन यहाँ से ए गलत हो जाएगा, ठीक है। महर्षि, आशीर्वाद और यहाँ पे सूर्योदय, ये सभी को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, कौन सा इसमें अलंकार है? इसमें अलंकार आपका हो जाएगा उपमा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक दिन आपका जो है याद रखना अलंकार का जो है एक चैप्टर आपको करवाएंगे, कहें कि अक्सर एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अलंकार का जो है एक दिन आपको करवा देंगे, ठीक है। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। 2 बजे वाला लाइव क्लास में डेली हिंदी रहता है, उसमें भी आपका जो है महत्वपूर्ण हिंदी लाते हैं, तो सभी लोग जरूर देखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे करें कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। शिष्ट और परिशिष्ट यहाँ पे अनुचित जोड़ा है ये, ठीक है। यहाँ पे लाभ अलाभ, शेष अशेष, उसके बाद यहाँ से जो है शीर्ष तल, ये सब सभी है, ये आपका क्या है, यहाँ पे अनुचित जोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज, यहाँ पे निज डैश उन्नति आहे सब डैश को मूल, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पंक्ति है, इसको पूर्ण करना है, ठीक है। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे भाषा और उन्नति होगा, यानी कि निज भाषा उन्नति आहे सब, यहाँ पे जो है उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कि पानी शब्द का एक वचन बताना। देखिए पानी शब्द का यहाँ पे जो है वचन बताएंगे, तो पानी शब्द का वचन यहाँ पे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सदा एक वचन में दोस्तों इसका जो यूज होता है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सदा एक वचन, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से समनार्थी, यहाँ पे समनार्थी शब्द का जोड़ा यहाँ पे सही नहीं है। समनार्थी शब्द का कौन जोड़ा यहाँ पे सही नहीं, तो याद रखना ये कमल, अंबु और अबद आप, ये आपका जो है यहाँ से समनार्थी शब्द में नहीं आएगा। दांत, दंत, रतन, ये सभी आपका समान है। झंडा, ध्वज, पताका, ये भी सही है। चांद, राकेश, रससी, ये सभी आपका जो है आपका समनार्थी शब्द है एक दूसरे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एरर यहाँ पे चुनना है, सेंटेंस यहाँ पे एरर चुनेंगे, ठीक है। तो 91 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है। नो वन नो हाउ ही एस्केप बीइंग डैश्ड टू पीसेस, तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, डी हो जाएगा। नो एरर्स आपका जो है यहाँ पे सही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया। आई डू नॉट हैव ए बिग बजट, आई जस्ट नीड ए प्लेस विच प्रोवाइड्स बेड एंड डैश, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ब्रेकफास्ट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग यहाँ पे आपको चुनना है। सिमिलर मीनिंग आपका क्या होगा, तो यहाँ पे सिमिलर दोस्तों यहाँ पे जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है अपोजिट मीनिंग। अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखना उल्टा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एस्केपिक्टिक का दोस्तों यहाँ पे चुनेंगे तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डेवोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे आपको चुनना है। इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे चुनेंगे। कबीर सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे तो 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कबीर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया पैसिव वॉइस करने के लिए, ठीक है, करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। व्हेन डिड रोहित रिटर्न माय बाइक, तो यहाँ पे इसको जो करेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। व्हेन वाज माय बाइक रिटर्न बाय रोहित, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है फेज के लिए आपको जो है बताना है कि सेम क्या होगा। देखिए फीडिंग, यहाँ पे फीडिंग फ्रेंजी, यहाँ पे इसका लिए आपका जो है बी हो जाएगा। एन एपिसोड ऑफ यहाँ से फ्रेंटिक कंपटीशन फॉर समथिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको एक वर्ड में आंसर देना है। देखिए ए सब्सटेंस दैट हैज नो, यहाँ पे दिया है थेरापेटिक इफेक्ट, थेरापेटिक्स इफेक्ट यूज्ड ए, यहाँ पे कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा, बी प्लेसबो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, करेक्ट स्पेल्ड आपको यहाँ पे चुनना है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख इम्प्रूव द ब्रैकेट्स, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। वी डू नॉट नीड आवर, यहाँ पे कंप्यूटर्स टू बी इन, यहाँ पे इनडेफिनेटली फास्ट, ठीक है, जस्ट ए होल लॉट फास्टर देन दे आर टूडे, तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपका पूरा सेंटेंस यहाँ से आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये 18वां क्लास, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करना है और ये सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और याद रखना डेली आपका जो है 8 बजे ये क्लास शुरू होता है, ठीक है। और याद रखना 2 बजे वाला सभी लोग क्लास जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन लाते हैं, उसमें आपका जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, करंट अफेयर सारा वहां पे आपको करवाते हैं ताकि आप लोग जो है 70+ स्कोर कर सके और एग्जाम पास कर सके, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।